आज हम पढ़ेंगे एओडी स्पेशल। और आप देख रहे हो बोर्ड पे एओडी, बहुत ही प्यारा सा लेसन है ये। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। इस पूरी एओडी की थ्योरी अगर हम लोग 4 भागों में बांट दें तो कोई दिक्कत, हम लोग इसको 4 भागों में बांटने जा रहे हैं। पूरी एओडी की जो थ्योरी है वो फर्स्ट होता है, शायद पढ़ोगे आप लोग, टेंजेंट, ठीक है ना। कुछ याद आया? टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्यों भाई? सेकेंड पार्ट होता है इसका मोनोटोनोसिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। थर्ड इसका होता है लैग्रेंज एंड रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज एंड रोल्स, ठीक है भाई। एंड द लास्ट टाइम आप पढ़ोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमने शॉर्ट में लिख दिया मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये एओडी के 4 हिस्से होते हैं और सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम में ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर कर ले कि आखिरकार ये एओडी क्या चीज़ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल से, ठीक है। कईयों को अगर कोई पूछ ले, पता करें कि टेंजेंट क्या होती है, किस बात की टेंजेंट होती है, टेंजेंट और इंक्लिनेशन में क्या फर्क है, पहली बात तो ये कर लेंगे। इंक्लिनेशन इंडिकेट ओनली एंगल्स बट द टेंजेंट इज द स्लोप, ये आप जानते हो। मान लिया जाए, इसको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट एक तरीका होता है, हम लोग हमेशा की तरह एक ग्राफ बनाते हैं, याद करो यही ग्राफ, और इसी ग्राफ के हेल्प से हम लोग कोई भी सवाल जल्दी से समझते हैं। ये कोई ग्राफ, मतलब इसको बोल दिया मैंने y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ दिस लाइन इज कॉन्टेक्ट द पॉइंट विच इज डिनोटेड बाई x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। चलिए, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, यहाँ पर, ठीक है। ये जितनी डिग्री बनाती है उसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। ये आपका एंगल हो गया, और ये इंक्लिनेशन एक्यूट भी हो सकता है या फिर ऑब्ट्यूज भी। चलिए, अब इसकी बात हम छोड़ रहे हैं कि आपको शायद याद होगा कि ये टेंजेंट हम लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। पहली चीज तो ये निकल के आती है, टेंजेंट इज द स्ट्रीम केस ऑफ सेकेंड लाइन, याद आया? अरे ये क्या था, सेकंड लाइन, इसको और बाहर कर लो, ये भी सेकंड है। एक समय ऐसा आया किसी पॉइंट पर सारे पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। डिफरेंशिएबिलिटी के केस में आप पढ़ोगे LSD इक्वल टू RSD, तब ये क्या बन जाती है, ठीक है, क्लियर? इट इज टेंजेंट। टेंजेंट इज द स्ट्रीम केस ऑफ द सेकंड लाइन। आइए स्टार्ट करें। अगर ये टेंजेंट है तो इस पॉइंट पर जाने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल। दुनिया इसको नॉर्मल के नाम से जानती है, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके गाइस, ये टेंजेंट लाइन होती है और ये क्या होती है, नॉर्मल। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, इसका इक्वेशन। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, इसमें क्या क्या बातें क्लियर होती है। फर्स्ट इज क्लियर, कोई तुमसे पूछे इंक्लिनेशन क्या होती है, तो आपका जवाब है थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ द मेजर। सेकेंड पॉइंट, इसी एंगल में अगर मैं ये करूं कि यहां पर जो थीटा आपने जो लिखा, तो फिर टेन थीटा क्या है, टेन थीटा ही आपका क्या कहलाएगा, स्लोप, ठीक है। किस बात की स्लोप? किसी ग्राफ पर दिए गए पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, खींचे गए टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पर, ठीक है। चलिए, नंबर 3, शायद कुछ आपको वो भी बात याद आ रहा होगा, स्लोप को अगर हम लोग ग्राफ की बातें अगर करें फंक्शन के अकॉर्डिंग में, तो इसी स्लोप को हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक चीज और, स्लोप को दिखाते किससे हैं, एम से। y इक्वल टू mx प्लस c, याद करो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन विच द m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c, व्हाट इज c? c इज द इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, याद करिए ये वाला लाइन, ये y था और ये क्या था, x, और ये लाइन कट कर दो यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट।
तो क्या ये भी तो बन सकता है एक्स इंटरसेप्ट, क्यों नहीं बन सकता है, यही बन सकता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब पूरी थ्योरी इंटरसेप्ट की भाषा में आ गई। किस क्लियर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक, कल कोई तुमसे ये पूछ लेगा फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब द लेंथ ऑफ एक्स। वाई का पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, वाई इंटरसेप्ट विच इज सी, ये भी आप जानते हो। tan थीटा इक्वल टू स्लोप विच इज इंडिकेटेड बाय m। चलिए नंबर थर्ड की बात करें तो शायद आप लोग में कितने लोग जानते होंगे dy by dx का नाम सुने होंगे, विच इज वेरी फेमस एंड पॉपुलर वर्ड। dy by dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्यों, dy by dx ऑफ किसका, y इक्वल टू एफ एक्स का, और यही बन जाता है टेंजेंट। इस ग्राफ का टेंजेंट हमारा क्या कहलाएगा, dy by dx। लेकिन किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो हम लोग क्यों ना इसको ऐसे लिख दें, x1, y1, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एफ एक्स। इट इज क्लियर गाइस। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EOT। इसी के बाद नंबर 4 प्रॉपर्टी इज क्लियर दैट EOT का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये टेंजेंट अगर हम ना बोले तो सीधे स्ट्रेट लाइन ही बोल दो। और अकॉर्डिंग टू द क्लास 11 आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, किसी पॉइंट पर, बोलो जल्दी से, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये पढ़े होंगे। तो हम लोग उसी चीज को EOT की भाषा में ऐसे लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, लेकिन ये dy बाई dx किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, ये हमको पहले से ही निकालना पड़ेगा। एंड नाउ x माइनस x1, ओके क्लियर। चलिए ये हो गया EOT मतलब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इस तरह से करेंगे। दूसरी चीज इसमें एक चीज और मेरी क्लियर हो जाती आएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको निकालने में कोई दर्दनाक कोई चीज नहीं होती है, आप पढ़े होंगे। क्योंकि नॉर्मल क्या होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब m1 m2 इक्वल टू -1। तो हम लोग क्यों ना लिख दें इसी के बेस पर, आई मीन अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग क्या लिख देंगे, स्लोप किसका, नॉर्मल का इक्वल टू -1 अपॉन m, और m का मतलब dy बाई dx। लेकिन इस चीज का ध्यान रहना चाहिए गाइस, ये होता है कांस्टेंट, और इसी पर हम लोग लिखते हैं x1 y1। ठीक है। अब चलिए अगर तुमसे कोई पूछ ले कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन यही लेगा, लेकिन dy बाई dx की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, ठीक है ना, -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ इसका y इक्वल टू साइन x, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू π/2। क्लियर। अब आपसे कोई पूछ ले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इसके लिए तो सबसे पहले आप चीज हमेशा याद रखना, कोई भी इक्वेशन निकालो, नॉर्मल हो चाहे टेंजेंट हो, सबसे पहली चीज ये हो, आप पॉइंट तो निकालो। आखिरी बात किस, मतलब कि ये नॉर्मल और टेंजेंट किस पॉइंट पर जा रहे हैं, x1 y1। हमें x पता है लेकिन y नहीं पता है। चलिए x की वैल्यू यहां रख दो हम लोग, सिंस पुट x इक्वल टू π/2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन π/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक पॉइंट बन गया, ठीक है ना। दिस पॉइंट वी गेटिंग एज x y, आई मीन π/2, 1। दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एनीवेज टू लाइंस इज पासिंग थ्रूज, मिल गया पॉइंट। तो चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले पॉइंट निकाल लिया जाए। दूसरी चीज स्लोप, क्या निकालना है, स्लोप। लेकिन नॉर्मल का स्लोप ना निकाल के आप टेंजेंट ही निकाल लो, सिंपल स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx। आइए सिंस या लिख दो नाउ dy बाई dx कितना होगा, साइन का क्या होता है, अगर मैं cos लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्लियर। लेकिन ये बात तो यही इनकम्प्लीट है, इसको पूरा किया जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो किस पॉइंट पर, पॉइंट आपको दिया हुआ है, मैंने निकाल दिया ना, π/2, 1। ओके, तो बोलिए cos, हमें x तो मालूम है लेकिन y नहीं मालूम है, देन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, आई मीन cos π/2 क्या होता है, cos π/2 के वैल्यू आई मीन 0। चलिए
अगर ये इसकी वैल्यू 0 होती तो स्लोप क्या होता है? स्लोप किसका स्लोप? नॉर्मल का स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके गाइस, तो कोई बता सकता है -1/n, 1/0। क्लियर? ये चीज का ध्यान रखना, -1/0। क्या आपको कुछ लगता है कि ये कुछ इन्फिनिटी बन सकती है? बन सकती है, लेकिन आप 1 मिनट का खाली ध्यान देना जो मैं अभी करने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कायदे का यहाँ पर अगर लिख दें फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 कौन है बताओ? y1 हमारा 1, ओके ठीक है। अभी अभी हमारा ये निकल का आया स्लोप। कितने लोग समझते होंगे सर ने 1/0 क्यों लिखा? इन्फिनिटी भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन आपको मैं अभी बताऊंगा इसका एक रीजन है। x माइनस x1 कौन है? π/2, ओके। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी बनाते हो तो ये सारे के सारे खत्म। तो इनको जिंदा रखने के लिए मैं क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आई मीन 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0 = -1 × x - π/2 एंड दिस इज क्लियर दैट बोलो क्या आएगा, x = π/2, ओके गाइस। हमारा ये आंसर आएगा x = π/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, इसको इसलिए भी समझो कि हम लोग इन्फिनिटी करके क्यों नहीं किए। इसका एक रीजन है जो शॉर्ट में आप देख लो। ये देखिए, मान लिया जाए ये कोई ग्राफ है। आप तो ऐसे भी जानते हो साइन का ग्राफ क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना। ये देखो, ये वेव टाइप में अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है y = x, तो सीधे से बात है टेंजेंट साफ क्या होता है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होता है जो x के पैरेलल, और इसी पॉइंट पर बताओ ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, π/2। और इसी पॉइंट पर हमने एक लाइन खींच दिया जिसका नाम है x = π/2। ये लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल, और ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, इसका नॉर्मल निकालो किस पॉइंट पर, π/2 पर। आखिरकार आंसर तो हमारे सामने दिख रहा है, x = π/2। इट इज क्लियर। तो यही तो आंसर हो गया, x = π/2। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ओके गाइस, तो तब तक के लिए बस इतना ही आप समझिए, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग इसी चैनल पे एक बार कभी ना कभी हम ये लॉन्च करेंगे। शायद उन सीनियर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बी अलर्ट, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।